आप देख रहे हैं अपडेट। तो देखो, बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट क्वायरीज कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैसे देंगे वो। ठीक है, तो आपको यही समझाना है। ठीक है ना। तो देखो, आपके एग्ज़ाम 21 मार्च से शुरू है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड अभी आपको बता देता हूँ मैं। देखो, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ। 15 से 20 के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, थर्ड के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इन सब का ही सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप वेट करें 15 से 20 तारीख तक का। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा आपका ओबीई का। ठीक है, तो बस यहाँ तक वेट कर लीजिए आप, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन हम जरूर देंगे। ठीक है, फिर आपका जैसे ही हो जाएगा सारा कंप्लीट, तो पेपर के दिन आपको क्या करना है, देखो गाइस, हमने यहाँ पे फ्रंट पेज बना रखा है। ठीक है, हम ऐसे फ्रंट पेज बनवा देते हैं ताकि एक पेपर में एक ही काम आए। क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो देखो, फ्रंट पेज ऐसे बना लेंगे आप भी, जिसमें आप अपना पहले पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका डेट की टाइम और डेट है वो, फिर एग्ज़ाम रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका कौन सा प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम है। ठीक है, जो भी आपका वही बस डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो वो लिख देंगे खाली। यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में ही होगा, पेपर कोड होता है वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे डालेंगे। सिक्स्थ पे टाइटल ऑफ द पेपर। ठीक है, जो आपका पेपर का नाम होगा वही यहाँ पे डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो पेपर का होगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो उसका पूरा नाम डालेंगे, पॉलिटिकल साइंस जो भी होगा उसका। ठीक है, वो डाल देंगे। फिर आपका लास्ट में 7 और 8 पॉइंट आपकी मर्जी है, लिखो या मत लिखो। ठीक है, लिख लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आपको ये लग देना है अलग से। ठीक है, पीडीएफ बनाने के बाद मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी आप देख, उस ऐप को डाउनलोड करके 7 MB से कम का आपको पीडीएफ रखना है। ठीक है, तो उसी को डाउनलोड कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपने ये फ्रंट पेज बना लिया। ठीक है, और फिर जो है आपने जो है इस फ्रंट पेज को तो आपने अलग से रख दिया, अलग से। ठीक है, अब जो आपको पेज है, सारे पेज होंगे आपके, जो भी होगा उनको अलग अलग जो है उसमें लिख देंगे, यानी कि आपने इसे तो अलग रख दिया। अब ये आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, इस पर आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपका जैसे ही फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फ्रंट पेज को इनके फ्रंट पे लाकर और इन सबको लाइन से सीरियल में लगाकर, ठीक है, फिर आप फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि फ्रंट पेज को सबसे ऊपर लाएंगे, पहला क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ अलग बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रंट पेज को हर एक के ऊपर रख के आपको पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, जो भी लिखा है आपने उसको ऊपर रख देंगे इस फ्रंट पेज को, और आपको अपना आराम से आपका पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, इससे आपके बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है, आपको जितने क्वेश्चन के आप आंसर लिखोगे, हर पेज में आपको हर डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पेज को आप अलग रख के सेटिस्फाई करके इसे अच्छे से करके, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करके इसको अलग से रख दीजिए। जैसे ही आप एक आंसर लिख देंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको सबसे पहले रखना है फ्रंट पेज को, ताकि आपके सारी नाम डिटेल आए। फिर आपका जो फर्स्ट पेज है, यानी कि जिस पर आंसर लिखना शुरू करा है वो, फिर उसका सेकेंड, फिर थर्ड, या फिर जितना भी है। ठीक है, आपको देखो एक आंसर आपको जो मिलेगा वहाँ पे आपका ओबी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको 6 में से 4 या 3 जो भी आपको होगा उसमें लिखा रखा होगा। ठीक है, मान लीजिए 4 के आपको लिखने होंगे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, तो आपने एक लिख दिया, इसका पीडीएफ बना दिया 7 MB से कम, एक का। ठीक है ना, प्रॉपर एक का। 2 लिख दिया तो आपको 2 का पीडीएफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 लिख दिया, 3 का एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा। 4 लिख दिया, 4 का एक बनाना पड़ेगा पीडीएफ। ठीक है, और देखो कितने पेज में लिखना है। ठीक है, एक आंसर आपको कम से कम 3 से 5 पेज के अंदर लिखना है, इतना एक सेटिस्फाई आंसर होना चाहिए आपका एक। ठीक है, एक आंसर इतने पेजों में होना चाहिए। अगर आप और लंबा कर सकते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप 5 से 6 पेज या फिर जो आपको ठीक लगे। ठीक है, याद रखें कि आपको टोटल 20 पेज तक, तो कम से कम 15 से 20 पेज आपको अगर भर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप बाकी आप जितने पेज भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, या फिर कोई आप कम स्पीड है, तो आप कम से कम 3 से 5 पेज अराउंड लिखें, यानी कि हर एक आंसर 4 पेज में ज़रूर लिखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, एक पेज, एक आंसर 4 पेज में कम से कम लिखें, 4 या 5 पेज में तो लिख ही दें। ठीक है, तो आपको सही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो गाइज, आपको बुक मिल गई है। ठीक है, बुक आपको मिल गई है, अगर आपने बुक में से आंसर मिल रहा है तो बुक में से लिख देंगे, अदरवाइज़ आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
पीडीएफ में से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ में से भी आप देख सकते हैं, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपना रख लीजिए सेटिस्फाई करके, क्योंकि बुक और पीडीएफ दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे फिर आपको अगर कहीं से आंसर नहीं मिलता है तो आप अराउंड गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये मेरा सुझाव है ये वाला, ठीक है ना। तो आप अपनी गूगल की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2-3 साइडों से भी आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम इसका नाम है, ओबी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म ही है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन, ठीक है ना, यानी कि बुक ओपन करके एग्ज़ाम लिख लीजिए, यही है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप जहाँ से आपको ठीक लगे वहीं से। और एक बात याद रखना, बिल्कुल वर्डों की कॉपी मत करना, यानी कि जो गूगल से या फिर आप बुक से या फिर पीडीएफ से कहीं से भी आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो बिल्कुल सेम वर्ड ना लिखे जो जो कि गूगल के थ्रू या फिर बुक के वर्ड होते हैं, ठीक है ना। अपने वर्ड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्ड में लिखें आंसर, ताकि आपको आप अच्छे नंबर मिले। अगर आपके बुक की या फिर आपके गूगल की लैंग्वेज पकड़ लेंगे ना, तो आपको नंबर कम मिल सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखें, आप पढ़ लो कहीं से भी, लेकिन अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखें, ठीक है। यहाँ पे इस सेकंड पेज को देखा, ठीक है ना, मैंने आपको जो जो चीज़ें थी बता दी, वो फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज पे आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हर पेज पे आपको अपना 100 रोल नंबर और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ताकि वो वेरिफिकेशन में काम आए, ठीक है। ये हर रूल होता है एसवाइएल का ही, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन लिखना चाहें, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो क्वेश्चन भी लिख दें, फिर नीचे से आप आंसर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको आंसर ही लिखना है तो ऊपर आप क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको ओबी पोर्टल पे, ठीक है, मिल जाएगा आपके टाइम के हिसाब से, जो भी आपका 2:30 का टाइम होगा, ठीक है, उसके उस टाइम पे, या फिर जो भी आपका 9:30 का टाइम होगा उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर इशू हो जाएगा। हम आपको प्रॉपर प्रोसेस करके दिखलाएंगे जब क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इतना ही आप समझिए, ठीक है ना। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आप उसे डाउनलोड करेंगे, 5-7 मिनट डाउनलोडिंग में लग जाता है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है एसवाइएल की ओबी वाली, वो क्रैश हो जाती है ज़्यादा लॉगिन के कारण, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, अदरवाइज़ किसी ग्रुप में आता है तो पहले आपके पेपर कोड मैच ज़रूर कर लें, पेपर का पूरा नाम मैच कर लें, और कौन सा कोर्सेस का वो पेपर है, ये तीनों चीज़ मैच करके फिर आप देखें, ठीक है। क्योंकि एक ही कोर्सेस के या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, फ्रंट पेज, और ये सेकंड पेज, यानी कि ये फर्स्ट आंसर लिखने वाला पेज है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे, इधर से नीचे से भी लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप इधर से नीचे से लिखना शुरू करोगे तो ये पेज आप हर पीडीएफ के ऊपर काम नहीं ला सकते, तो इसलिए मैंने इसी हिसाब से ये बना रखा है, ठीक है ना, ताकि आप हर पीडीएफ के ऊपर लगा दो, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ लिखने की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकंड पेज से आप शुरुआत कर दीजिए, फिर इसमें आपको जैसा करना है, जैसा लिखना है वो कर दीजिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, और आपका पीछे छापा नहीं लगता, यानी कि आप इस पेज में कर रहे हैं, ठीक है, और बैक में उसका कुछ भी प्रिंट नहीं दिख रहा, तो आप दोनों बूथ साइड लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पीछे छाप लगता है तो आप एक ही साइड लिखें हर पेज के, यानी कि फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड ये, थर्ड पेज वो, उसका पीछे ना लिखें, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है और पेज फट भी सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। 4 घंटे आपको टोटल मिलेंगे, 3+1 का आपका टाइम होगा, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। इस टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर अपलोड और डाउनलोड करने में, यानी कि आपको आगे जाके चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 3 घंटे लिखने का, 1 घंटा पीडीएफ डाउनलोड और अपलोडिंग का माना जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला टाइम होगा, प्लस में आपको 1 घंटा और दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि टोटल 5 घंटे मत मानने इसे, ठीक है। आपका करेक्ट टाइम यही है, ठीक है, ये वाला नहीं है। 1 घंटा ये इसलिए दिया जाएगा, अगर इन 3-4 घंटों में आपने कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, पीठ आपने सब लिख दिया, मान लीजिए सब कुछ लिख दिया, और फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपलोड नहीं कर पा रहे पेपर को, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम निकल गया, फिर ये 1 घंटे का टाइमिंग चालू रहेगी उस समय, ठीक है। तो इस 1 घंटे को आपको तब यूज़ करना है, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट अपने आंसर के पीडीएफ में अटैच करके फिर उस ओबी साइड पर डाल देना है। जैसे ही ये पूरे 5 घंटे आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपको ओबी पोर्टल हो जाएगा बंद, ठीक है। 5 घंटे बाद आपको मिलेगा फिर आधा 30 मिनट मिलेगा, ठीक है ना, 30 मिनट मिलेगा, वो होगा ईमेल वाला, यानी कि जीमेल जो होती है, ठीक है, उसमें आपको डालने होंगे आंसर,
ठीक है। जीमेल आईडी नोडाल्स ऑफिसर्स की प्रोवाइड की जाएगी जल्द ही एसओएल की वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उन एसओएल के ईमेल आईडी पर उसको आपको कांटेक्ट करके या फिर ईमेल कर देना है, ठीक है। नोडाल्स ऑफिसर भी कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिए जाएंगे तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये 30 मिनट के अंदर जो आपने 5 घंटे का टाइम लिया है और प्लस जो स्क्रीन शॉट लिए हैं उस सब चीज़ को एक ही पीडीएफ में अटैच करके, ठीक है, इस 30 मिनट की जीमेल आईडी वाले ऑप्शन में डाल देना है जो 30 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखना टाइम टेबल की, ठीक है। अगर एक बार ओबीए पोर्टल बंद हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट ये बात समझे और अपनी सेफ्टी रखें। थैंक यू।